बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ईगल की आवाज़ के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबलीस से मुलाकात का अहवाल और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में बताया जाएगा कि आप किस तरह शैतान की चालों से बच सकते हैं। यानी वीडियो के दो हिस्से हैं और दूसरा हिस्सा आपके लिए बहुत ज्यादा कारआमद है, इसलिए आप वीडियो पर आ गए हैं तो दूसरा हिस्सा जरूर देखिएगा। बिला तखीर वीडियो का आगाज करते हैं। तवज्जो फरमाएं, एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबलीस से मुलाकात हुई। वो 4 गधों को हाँक रहा था और इन गधों पर कुछ सामान भी लदा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इबलीस से इन गधों के हाँकने और सामान के बारे में पूछा। इबलीस ने जवाब में कहा कि ये मेरी तजारत का सामान है जो इन गधों पर लदा हुआ है और खरीदने वालों को तलाश कर रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात सुनकर पूछा, पहले गधे पर क्या सामान है? इबलीस ने कहा, पहले गधे पर जुल्म है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसको कौन खरीदेगा? इबलीस ने कहा, इसे बादशाह खरीदेंगे। नाज़रीन मोहतरम, फिर दूसरे गधे के बारे में पूछा गया कि इस पर क्या लदा हुआ है? इबलीस ने कहा, इस पर हसद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हसद को कौन खरीदेगा? शैतान कहने लगा, हसद को अहले इल्म खरीदेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तीसरे गधे पर क्या लाद रखा है? इबलीस ने कहा, तीसरे गधे पर खयानत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी खयानत को कौन खरीदेगा? शैतान ने कहा कि खयानत के खरीदार ताजर हैं, यानी ताजर खरीदेंगे। फिर चौथे गधे के बारे में पूछा गया, इस पर क्या लाद रखा है? इबलीस ने कहा, मकरो फरेब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? शैतान ने कहा, इसकी खरीदार औरतें होती हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो इबलीस का कारोबार है जो उसने करना ही है। सुनिए, कुरान मजीद में अलल इलान बता दिया गया है। याद रहे, कुरान मजीद में 88 बार शैतान और 11 बार इबलीस के नाम से इसका जिक्र है, जिसमें बताया गया है शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने जब हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ फरमाकर दुनिया की जानिब रवाना कर दिया, शैतान को पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था। चुनाचे अब जमीन पर खैर व शर, हदायत व जलालत, नेको बद के दरमियान एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज होने जा रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने शैतान को पहले ही आगाह फरमा दिया था कि जो मेरे मुखलस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको अपनाकर हम शैतान की चालों से बच सकते हैं। सुनिए, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 65 में है, क्योंकि शैतान इंसान का खुला और अजली दुश्मन है, लिहाजा वो अपने पैरोकारों के साथ दिन रात इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद करने के दर पर रहता है। दुनिया में हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह शैतान की पुष्टपनाही और मदद ही की बना पर सर अंजाम पाता है। दिलों में वसवसे पैदा करना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। चुनाचे जहद मुसलसल के जरिए वो अक्सर अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है, लेकिन अहकामाते इलाही के मुताबिक नेक लोगों पर शैतान का बस नहीं चलता। सूरह साद आयत नंबर 83 में है, शैतान जिद्दी और खुद सर है, लिहाजा मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहता है। चुनाचे उसके मकरो फरेब और वसवसों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार और तावुज़, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द किया जाए हर नमाज के बाद, और सोते वक्त सूरह फातिहा और मुअज़्ज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास और आयतल कुर्सी भी पढ़ने को मामूल बनाया जाए, क्योंकि बंदा मोमिन के लिए अफजल अमल जिक्र इलाही है। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में हदीस मुबारक सुनिए। सही बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, शैतान के बारे में फरमान नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान खून की तरह इंसान के बदन में दौड़ता है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स सोकर उठे और वुजू करे तो 3 मरतबा नाक जाड़े, क्योंकि शैतान रात भर नाक के नथने में बैठा रहता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक जाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाती है। सही बुखारी शरीफ की दूसरी
हदीस है। और जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को अपने घर रोक लिया करो, क्योंकि शयातीन उस वक्त जमीन पर फैल जाते हैं। अलबत्ता कुछ वक्त मगरब का गुजर जाए तो बच्चों को छोड़ दो और खास तौर पर अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे बंद किया करो, क्योंकि शैतान किसी बंद दरवाजे को नहीं खोल सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा बिलाशुबा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो बाएं जानिब थू थू करके शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगे। इस अमल से शैतान उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोच समझ कर काम किया करो, क्योंकि जल्दबाजी ना करो, क्योंकि काम में जल्दबाजी करना शैतान की तरफ से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान हर इंसान की पैदाइश के वक्त अपनी उंगली से बच्चे के पहलू में चौके लगाता है, जिससे बच्चा जोर जोर से रोता है, सिवाय हजरत ईसा इब्ने मरियम के। और फरमाया, हमेशा दाएं हाथ से खाओ पियो, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है। और अगर कोई नवाला नीचे गिर जाए तो उसे झाड़ कर खा लो, उसे शैतान के लिए ना छोड़ दो। याद रहे, इंसान की जमाही भी शैतान की तरफ से है। बस जब किसी को जमाही आए तो उसे रोकने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब कोई जमाही लेते हुए हा हा करता है तो शैतान उस पर हंसता है। और जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि मुर्ग ने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि गधे ने शैतान को देखा है। नाज़रीन मोहतरम, यह मजमून तो बहुत लंबा है, लेकिन हम खत्म करने से पहले बता दें, हमारी ऐसी ही इस्लामिक स्टोरीज जो सबक आमोज वाक़यात और इस्लामी तालीमात पर मबनी होती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा शैतान की चालों से महफूज रखे। कमेंट्स में आमीन जरूर लिख देना। और आप जहां रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।